जय हिंद। स्वागत है आप सब इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय क्या होता है। तो आज हम इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में कभी भाग दिया होगा। अगर जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं 10 कोई संख्या है, अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, यानी 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और यहाँ पर कितना आता है 1। तो इस प्रकार आपने भाग दिया होगा, जिससे हम लोग भाज यानी भाग देते हैं, उसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं इसे भाज्य कहा जाता है, और जो आता है इसे भाग्यफल कहा जाता है। भाग्यफल। और जो बच जाता है इसे क्या कहा जाता है? शेषफल कहा जाता है। जो भाज्य होता है इसको ए से सूचित किया जाता है, और भागफल को क्यू से, और भाजक को बी से, और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। भाजक को ए से, भागफल को क्यू से, भाजक को बी से, और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। और इन चारों में एक रिलेशन होता है जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय भी कहा जाता है। तो वो क्या होता है? तो ये होता है भाज्य यानी ए बराबर भाजक यानी बी गुना भागफल यानी क्यू प्लस शेषफल होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो आर से। तो इसको सांकेतिक रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर जो यहाँ पर ये आर है और ये बी में एक रिलेशन होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ जो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आर और इससे बड़ा होता है बी। यानी कहने का अर्थ हुआ, यानी जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से अधिक, और जो शेषफल आएगा, जो शेषफल का मान होगा वो भाजक यानी इससे छोटा होगा। यानी 3 से यहाँ पर भी छोटा 1 है, तो यहाँ पर भी नियम लागू होता है। तो इसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। और यहाँ पर जो 10 और 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 ग्रेटर देन 3, और 10 यानी भाज्य किसको सूचित किया जाता है? ए से। तो ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में मॉसवा और इंग्लिश में एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ को 2 प्रकार से हल किया जाता है। एक तो भाग विधि, जिसको हम लोग दूसरा विधि में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो दूसरा विधि क्या है? यानी इसी का दूसरा नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा या एल्गोरिथम, इसी का नाम है। उसके बाद दूसरा विधि क्या है? तो दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि करके, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम लोग भाग विधि से हल करना सीखते हैं कि भाग विधि से हम लोग किस प्रकार हल करेंगे। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक 27 संख्या है और दूसरा 3 कोई संख्या है। अगर इसमें कहेगा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके यानी प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी सबसे जो पहला मेथड है इसके द्वारा हम लोग हल करेंगे। तो भाग विधि यानी यूक्लिड विभाजन लेमा, तो ये क्या होता है? तो यानी जो छोटी होती है उसमें बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 27 ग्रेटर देन 3, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? यानी भाज्य बराबर 27 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 3। और उसके बाद बी में ए से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो बी का मान कितना है? 3,
और ये का मान 27 है। तो यहाँ पर 3 कितना बार में कटेगा, 9 बार में। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा। तो वहाँ पर वो सूत्र क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर कितना है 27 बराबर बी के स्थान पर कितना है 3 गुना क्यू के स्थान पर कितना है 9 प्लस आर के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना है 0। तो यहाँ पर 0 के बराबर आ गया, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा ये बी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एचसीएफ 27 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर कोई भी संख्या रहता है, अगर उसका शेषफल अगर 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है एलसीएम होता है। इसको और एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का है 135 और 225 का। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, तो यहाँ पर हल कर रहे हैं तो एचसीएफ निकाल रहे हैं किस विधि से, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 225। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 225 ग्रेटर देन 135, यानी इसलिए का मान कितना हो जाएगा 100 यानी सॉरी 225 हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या होता है, तथा बी का मान कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किस विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यानी जो छोटी संख्या है इसमें बड़ी संख्या से सबसे पहले क्या देंगे भाग। तो यहाँ पर देते हैं तो बड़ी संख्या क्या है 225 और छोटी संख्या क्या है 135। अगर इसमें 2 बार में लगाएंगे तो ये 1 से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बार में लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 135 और ऊपर में नीचे को क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पर 15 में सॉरी 5 में 5 को घटाएंगे 0 और उसके बाद 12 में 3 को घटाएंगे तो 9 और यहाँ पर 1 बचा है और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो शेषफल है ये कितना बचा है 90। फिर जो 90 है 135 में भाग देंगे। तो यहाँ पर 135 में भाग देंगे तो इसको कितना बार लगाएंगे 1 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और यहाँ पर कितना बचेगा 45। फिर 90 को यहाँ पर लिखेंगे और ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 90 और ये नीचे हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सबसे पहला चरण में लिखेंगे ए का मान कितना है 225 और बी का मान कितना है 135 और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 1 है प्लस भागफल सॉरी शेषफल का मान कितना है 90 है। तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चरण में क्या लिखेंगे 135 बराबर ये हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। जब तक करना है जब तक शेषफल का मान 0 ना आ जाए। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 बराबर, अब यहाँ पर चल रहे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी के स्थान पर कितना है, बी के स्थान पर 45 है तो 45 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो इस चरण में यहाँ पर जो शेषफल है यहाँ पर क्या आ गया है 0 आ गया है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एचसीएफ 135 और 225 का कितना आ जाएगा 45, यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि यानी गुणनखंडन विधि के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखने के लिए, या अगर यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 बार में हो जाएगा। उसके बाद 8 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और 8 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर ये लिखेंगे। और एचसीएफ में सबसे महत्तम पावर को चुना जाता है, यानी दोनों में कॉमन 2 है और इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है। तो सॉरी यहाँ पर एचसीएफ जो होता है उसमें सबसे छोटा पावर को लिया जाता है।
तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 है और यहाँ पर 2 पर पावर 2 है। तो सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पर पावर 2। तो यही यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम लास्ट में जो कि है एलसीएम, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं 96 और 404 का। अगर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर ये 1 और ये हो जाएगा 2। फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। उसी प्रकार अब 404 को लगाएंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2। फिर 2 से लगाएंगे तो 101 हो जाएगा। उसके बाद आगे नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर 96 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 5 बार है इंटू, उसके बाद क्या है 3। तो 96 को 2 पर पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 404 क्या है, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू 101 लिख सकते हैं। और एलसीएम में जो सबसे बड़ा पावर होता है यानी कॉमन में, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम 96 और 404 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 पर पावर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पर पावर 5 इंटू, यहाँ पर 3 पर पावर 0 और यहाँ पर 100 पर 1 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 3 पर पावर, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर 3 पर पावर 0 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन हो गई है, 3 पर पावर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुना 100 पर पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर 100 पर पावर 0 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी संख्या है ये 100 पर पावर 1 हो गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 पर पावर 1, यानी इसका मान यानी कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो 2 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है, यानी इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका 2 पर पावर 5 का मतलब होता है यानी 2 को 5 बार गुना करना, यानी 2 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 8, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 गुना 3 पर पावर 1 यानी 3 गुना 101, इसको गुना कर देते हैं तो ये आता है 96, यानी 9696 आता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।